हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। सरदार जी, आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। क्या काजल, माँ की याद आ रही है? हाँ सरदार जी, अपने माँ से मिलना चाहती हूँ मैं। तुम माँ से मिलना चाहती हो? मैं जानता हूँ बिगड़ में तुम्हारा दिल घबरा रहा है। ठीक है, जब ये बात है तो चलो मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से मिला रहा हूँ। आइए मेरे साथ, साथियों सब लोग मेरे साथ आओ। या भगवान, क्या बताऊं, मेरा बेटा मनोज मेरी बेटी को ढूंढने के लिए गया, लेकिन अभी तक लेकर वापस नहीं आया। या भगवान, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अभी तक मेरी बेटी को लेकर क्यों नहीं आया। या भगवान, मेरे बेटी की रक्षा करना सिर्फ तेरा ही सहारा है मेरे मालिक। बेटी 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 तू आ गई। हाँ माँ, मैं आ गई। बेटी तू ठीक तो है? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ माँ। लेकिन बेटी ये बता बेटी, ये लोग कौन है बेटी? माँ, ये कोई और नहीं, ये वही हैं जो एक बार आपकी बेटी की इज्जत बचाए थे और 1000 रुपए दिए थे आपकी इलाज करवाने के लिए माँ। और आज सरदार जी ने मेरी जान बचाई। गंगा माँ में कूदने से मेरी जान बचाई। अगर सरदार जी ना होते तो आज इस दुनिया में ना होती, ना आपसे मिल पाती माँ। बेटा, माता जी। बेटा, क्या मेरी बेटी ने जो कुछ कहा ये सच है? हाँ, ये सत्य है। बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी। माता जी, ये कोई एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है। जो मैंने आपके साथ और आपकी बेटी के साथ किया, काश सही वक्त पर नहीं पहुंचता तो आपकी बेटी गंगा में कूदकर जान दे देती। क्या मेरी बेटी गंगा में कूदकर जान देनी? हाँ माँ। बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया। ईश्वर तुम्हारी लंबी उम्र करे। जहां भी रहो बेटा, हमेशा खुशहाल रहो। बेटी, हाँ माँ। तुम यहाँ आ गई और तुम्हारा भैया परदेश से आ गया। क्या भैया वापस आ गए? हाँ बेटी। लेकिन कहाँ है मेरा भाई माँ? बेटी, तेरा भाई ठाकुर सतनाम सिंह के यहाँ पैसा देने के लिए और तुझे लाने के लिए गया है। माँ, आप ये क्या कह रही माँ? हाँ बेटी, मैं सच कह रही हूँ। मेरा भाई मनोज ठाकुर सतनाम सिंह की हवेली पे गया है। हाँ बेटी। माँ, तुम तो जानती हो वो कितने कमीने इंसान हैं। मेरे भाई को लोग मार देंगे माँ। सरदार जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आपने इतना बड़ा एहसान किया हम लोगों के साथ में। आप मेरे भाई की जान बचा लीजिए ठाकुर से, वरना सतनाम और सरनाम मेरे भाई को मार देंगे। काजल, घबराओ नहीं, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। मैं इसी वक्त जा रहा हूं सतनाम सिंह के पास और मैं अपना पुराना हिसाब भी चुकता करूंगा। और आज वक्त आ गया है, मैं भी बदला चुका कर रहूंगा।
और सतनाम सिंह और उसका बेटा सरनाम सिंह दोनों को मौत के घाट उतारकर मैं अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाऊंगा। और माताजी, बेटा। आप घबराई नहीं, मैं जा रहा हूं, लेकिन वक्त आएगा तो तुम्हें सतनाम सिंह की हवेली पहुंचना होगा। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बेटे को लेकर बहुत जल्द आना। मैं बहुत जल्द आऊंगा। साथियों, इसी वक्त चलकर सतनाम सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लो। हवेली के चारों तरफ बारूद का जाल बिछा दो। कोई सर उठाने की कोशिश करता है, उसे मार दो साले को जान के। आओ मेरे साथ। कारिंदे, ले आओ उन दोनों को, बांध दे हराम जादे को। क्या रे? अरे मनोज, आज देख के तेरे सामने मैं कौन सा खेल खेलूंगा। ये जो सुनीता है, आज तेरी नजरों के समक्ष मैं इसकी इज्जत को लूटूंगा। अगर ज्यादा चिल्लाओगे तो मुंह में गोली मार दूंगा। और इसकी इज्जत को मैं लूटूंगा और तू खड़ा होकर देखेगा। अगर बोलने की कोशिश की या तो आगे कदम बढ़ाने की कुदरत की, तो समझ ले तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। हाय कारिंदे, जी बाबू साहब। और इस लौंडिया को हट जाओ मनोज। हाय, गोली मार दूंगा फिर। चुपचाप खड़े रहो। सुनीता, मैं चाह लूं तो तुम दोनों को मिटा सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं मानूंगा नहीं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि तू किसकी लौंडिया है। बोल, तेरे बाप का क्या नाम है, ताकि उसे भी बुला लूं। तू मेरे डैडी को जानना चाहता है? हाँ हाँ, अगर तू सुनेगा तो तेरे पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। बोल, कौन है वो तेरा बाप जो मुझसे बड़ा गुंडा है क्या वो? हा? मेरे पिताजी किशुनपुर चौकी के इंचार्ज इंस्पेक्टर दिलीप सिंह हैं। कारिंदे, जी बाबू साहब। तो ये उस दरोगा की लौंडिया है, जी साहब। इसीलिए साली भाव खा रही है। बहुत अच्छा हुआ। अब देख, तेरे बाप को ही बुलाऊंगा और तेरे बाप के नजरों के समक्ष हम से शादी रचाएंगे। दिमाग खराब है तुम्हारा? वाकई में दिमाग खराब हो गया है। और तेरा बाप शादी करेगा, अपने हाथों से कन्या दान करेगा। बता अपने बाप का नंबर, ताकि उसे भी मैं यहां बुला लूं। मैं नहीं बोलूंगी नंबर। नहीं बोलेगी? नहीं बोलूंगी। और तूने अपने बाप का नंबर नहीं बताया तो याद रख, तुम दोनों को। ऐसा मत करना। अगर तुम्हें नंबर चाहिए तो मैं तुम्हें नंबर देती हूँ। बोल। नोट करिए। कारिंदे, जी मालिक। लिया फोन। ये लीजिए। बोल। लिखिए 9838 9838 56 56 57 26। जी। हेलो। हेलो, हाँ, कौन? मैं लहबरपुर का जमींदार ठाकुर सरनाम सिंह। हाँ बोलिए ठाकुर साहब, किस लिए आपने मुझे फोन किया? इंस्पेक्टर साहब, बहुत गजब हो गया है। क्या गजब हो गया? इंस्पेक्टर साहब, ये बताइए कि आपके पास कोई बेटी है? हाँ ठाकुर साहब, हमारे पास एक बेटी है। उसका नाम सुनीता है। हाँ, हमारी बेटी का नाम सुनीता है। इंस्पेक्टर साहब, आपकी बेटी को एक गुंडा लेकर भागा जा रहा है और मैंने उसे अपने हिरासत में ले रखा है। और जितनी जल्द हो सके इंस्पेक्टर साहब आ जाइए, नहीं आपकी सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ठाकुर साहब, उस गुंडे को उसी जगह पे रोक कर रखो,
मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, वो अपने कौन सी साथ बात में है? पुलिस फोर्स नहीं लेकर आना, क्योंकि ये आपकी इज्जत का मामला है। अगर आपके साथ पुलिस फोर्स आएगी तो आपकी वर्दी पे दाग लगेगा, इसलिए आप अकेले ही आना। ठीक है ठाकुर साहब, मैं अपने साथ में पुलिस फोर्स लेकर नहीं आऊंगा, मैं अकेला आ रहा हूँ। उस ठीक है, गुंडे आइए। को उसी जगह पे रोक कर रखो। मैं रोक रखा हूं, बहुत शीघ्र आइए। आ रहा है तेरा बाप। अब देख, तेरे बाप के समक्ष मैं तुझसे शादी रचाऊंगा। हरामजादे, तूने धोखे से मेरे पिताजी को बुलाया है। ये सरनाम सिंह का खेल है, अभी तूने देखा कहां है। आओ इंस्पेक्टर दिलीप, आओ। ठाकुर साहब, वो गुंडा कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब, गुंडे को देखना चाहते हो? हाँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। कहाँ है? हाय कारिंदे, जय मालिक। देख, ये वही गुंडा है। देख इंस्पेक्टर, देख। तरनाम सिंह, तूने हमारी रिवॉल्वर क्यों ले लिया है? इंस्पेक्टर, रिवॉल्वर इसलिए मैंने तुम्हारी ले लिया कि ये तुम्हारी बेटी है और ये तुम्हारी इज्जत का मामला। कहीं क्रोध में आते और इस गुंडे का तुम खून कर देते, इसलिए मैंने ये रिवॉल्वर तुम्हारी छीन ली है। लेकिन सरनाम सिंह, हम तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा कि तेरा मतलब क्या है? इंस्पेक्टर दिलीप, हमारे कहने का मतलब समझ जाओ। अब जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। लेकिन तेरा कहना क्या है? कहने का मतलब यही है कि अपनी लौंडिया की शादी हमारे साथ रचा दीजिए। नहीं! हरामजादे! काश अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो मैं तेरा गला तोड़ दूंगा। इंस्पेक्टर दिलीप, अगर ज्यादा आगे बढ़े तो याद रखो, गोलियों से छलनी कर दो। इसलिए अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दो। सरनाम सिंह, क्यों ना हमारी जान चली जाए, लेकिन हम अपने जीते जी अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में कभी नहीं दूंगा। जय दोगे? कारिंदे, जय मालिक। बांध दे इस इंस्पेक्टर दिलीप को नहीं! और इस लौंडिया को आजाद कर इधर। अब देख, तेरी नजरों के समक्ष। नहीं! मेरी बेटी को छोड़ दे। छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं, अब तेरी बेटी की इज्जत को तेरी नजरों के समक्ष लूटूंगा। नहीं! देख कि आज सरनाम सिंह के पंजे से। सरनाम सिंह, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ रहा हूं, इतना बड़ा कहर मत ढाल। हाथ जोड़ने से समस्या का समाधान नहीं होता है इंस्पेक्टर दिलीप। अब देखिए कि ठाकुर सरनाम सिंह के दिल में क्या है, और आज अपने दिल की ख्वाहिश को तुम्हारी लौंडिया की जवानी से पूर्ण करूंगा। हमारी बेटी की तरफ हरामजादे, तू अपने कदम नहीं बढ़ाना, नहीं मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इंस्पेक्टर, अगर कहीं खोपड़ी खराब हो गई तो समझ, सबसे पहले मैं साले तुझे मिटा दूंगा। इसलिए मैं अभी भी तेरे लिए वक्त दे रहा हूं कि सीधे सीधे अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दे। ये कभी नहीं होगा सरनाम सिंह। नहीं होगा तो देख फिर अब हम तेरी बेटी के नहीं। साथ क्या करते हैं। अगर जान की खैर चाहते हो तो रिवॉल्वर फेंक दो, वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा। कमीने, मक्का। लेकिन तुम लोग कौन हो जो मेरे बीच में
दखल देने के लिए आ गए हो? मैं कौन हूं? पीघड़ का खूंखार डाकू राज सिंह। राज सिंह? हाँ, लेकिन राज सिंह, हमारी और तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो हमारे बीच में दखल देने के लिए आ गए हो? दुश्मनी बहुत पुरानी दुश्मनी है। हाँ? पुरानी दुश्मनी? हाँ, मैं तुम्हारा मकसद समझा नहीं। तुम मेरा मकसद नहीं समझे हो। अगर नहीं समझे हो तो समझ जाओगे। देखो राज सिंह, ये मामला मेरा है। तुम्हें अगर धन दौलत की जरूरत है तो बोलिए, सरनाम सिंह तुम्हें जो मांगोगे सो दे देगा, लेकिन मेरा माल मुझे दे दो। हाँ। साथियों, हंटर ले आओ। ये इतनी आसानी से बयान नहीं देगा। बंदूक पकड़ो, बोलो ये हवेली किसकी है? अरे ये हवेली हमारे पिता भैया। बोल ये हवेली किसकी है? ये हवेली मेरे पिता सतनाम सिंह की है। बोल, वरना एक परत हाल निकाल दूंगा। देखो राज सिंह, ये हवेली ठाकुर हेम सिंह की है। हाँ। हेम सिंह की? तू मुझे पहचानता है? नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूं। आप कौन हैं? मैं कोई और नहीं, जमींदार हेम सिंह का बेटा राजा हूं, जो आज तक राज सिंह बनकर बिघड़ की खाक छान रहा हूं। काली वर्दी पिन्हाने वाला कोई नहीं, तेरा बाप है। अब बता कि तेरा बाप कहां है, क्योंकि बाप बेटे दोनों को मौत के घाट उतारकर मैं अपने पिता के आत्मा को शांति दिलाऊंगा। बोल तेरा बाप। मत बोल तेरा बाप कहां है? राज सिंह, मेरे पिताजी को इस मनोज ने मार दिया है। क्या मार दिया? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मेरा एक कारतूस बच गया, नहीं मेरे बंदूक की गोली, उस गोली पर नाम तेरे बाप का लिखा था। याद रख कमीने, अब मरने के लिए तू नहीं। राज सिंह, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राज सिंह, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसी गलती अब नहीं करूंगा। मुझे छोड़ दो। इंस्पेक्टर साहब, बचा लो इंस्पेक्टर साहब। तुम इसे अपने हाथ से नहीं मारोगे। ये काम कानून का है। कानून इसे सजा देगी। तुम इसे मारकर कानून को अपने हाथ में मत। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, ये इतना गंदा इंसान है, इसे बचाकर तुम धोखा खा रहे हो और फिर इसे छोड़ दूंगा तो मेरे बाप के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं सौगंध खाया हूं कि बाप बेटे को दोनों को मारकर अपने बाप के आत्मा को शांति दिलाऊंगा। और इसके कारनामे को देखना चाहते हैं तो रेशमा, तुम इसी वक्त जाओ झोपड़ी और वो बूढ़ी मां को और काजल को लेकर यहां आओ। और हथकड़ी मनोज की खोल दो। हट! बेटा, भैया, बेटा मनोज, भैया। बहन, मैं तो तुम्हारी खोज के लिए जमींदार के हवेली पर गया था, लेकिन उसने आपका पता नहीं बताया। तुम कहाँ थी बहन? भैया,
ये हरामखोर सनाम सिंह 500 रुपए के खातिर मुझे अपने घर से उठा करके ले गया अपनी हवेली पर। ये अपने बाप सतपाल सिंह के पास ले गया और वहां इसका बाप मेरी इज्जत से खेला। इसीलिए मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती थी। गंगा मां में कूद कर मैं जान देना चाहती थी, तो वहां पर सरदार जी पहुंचकर मेरी जान बचाई। सरदार जी ने बहुत बड़ा एहसान किया भैया। भैया आज ये बहन तुम्हारी तुमसे कभी नहीं मिल पाती भैया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे मार दूंगा। छोड़ दो इसे, ये मेरा शिकार है, तुम इसे नहीं मारोगे। नहीं राज सिंह, इसने मेरी बहन की जिंदगी को बर्बाद किया के मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दो इसे, नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं छोड़ किया दो है। इसे, ये मेरा शिकार है। मुझे माफ कर दो। नहीं, मेरी गलतियों को क्षमा मैं कर दो। तुझे माफ नहीं करूंगा, मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। रेशमा सरदार जी। और जग्गा, सरदार जी। इस कमीने की लाश को उठाओ और इसके लाश को घसीट कर बाहर फेंक दो। अब बाद में इसकी लाश पर मैं स्नान करूंगा, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। घसीट कर ले जाओ इसकी लाश को, उठाओ। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मेरा मकसद पूरा हो गया और मैंने अपने दुश्मन को मिटाकर मैं अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाई है। और मैं जा रहा हूं बिघड़। ये आपकी बेटी, ये मनोज, ये सब आपको मुबारक हो। चलो साहब। राज सिंह, अगर एक भी कदम आगे बढ़ाया तो गोलियों से भूंज करके रख दूंगा। ठहरिए पिताजी। पिताजी, आप उस इंसान को मारने जा रहे हो जिसने मनोज की बहन की जान बचाई और वक्त पर आकर आपकी बेटी की दुनिया उजड़ने से बचाई। काश ऐसे मौके पर सरदार जी नहीं आते तो आज आपकी बेटी कहीं की न होती। आप उस इंसान को मारने जा रहे हो पिताजी जिसने आपकी बेटी की जिंदगी बचाई। बाबूजी, ऐसे देवता की तो पूजा करना चाहिए। ऐसे समय पर नहीं आते तो ना जाने क्या हो जाता। आप इन्हें मत मारिए पिताजी, इन्हें मत मारिए। हाँ बेटी, तुम ठीक कहती हो। राज सिंह, मैं तुम्हारी कहानी को सुन चुका हूं। तुमने जो कुछ भी किया है वो हक है, लेकिन आज मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूं। बोलो इंस्पेक्टर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? राज सिंह, ये मनोज हमारा नौकर है और हमारे नौकर
कि बहन की इज्जत को लूट करके इन दरिंदों ने बर्बाद कर दिया। अब ये दुनिया और ये समाज कोई इसे कबूल नहीं करेगी। इसलिए हमारे कहने का मतलब है कि हर मोड़ पे जब तुमने इन लोगों को सहारा दिया है तो हमारे नौकर की बहन को अपनी पत्नी स्वीकार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, जिस लड़की की इज्जत ठाकुर अपने पैरों के तले रौंद दिया, उसकी इज्जत को बर्बाद कर दिया, उसके साथ मैं अपनी शादी रचाऊं? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। राज सिंह, ये दुनिया वाले इससे कैसे कबूल करेंगे? ये कैसे अपनी जिंदगी को बिताएगी? और फिर ये मेरा नौकर है, हम इसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। इंस्पेक्टर साहब, ये आपका नौकर है। हाँ, तो क्या आप मेरा कहना स्वीकार करेंगे? बोलो राज सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, ये आपकी बेटी है। हाँ, ये हमारी बेटी है। क्या आप अपनी बेटी की शादी अपने तुच्छ नौकर के साथ रचा सकते हैं? बोलो। दिलीप सिंह, आपके पैरों तले की जमीन खिसक गई। क्या बात है, चेहरे की रौनक उड़ गई। राज सिंह, अगर तुम्हारे कहने का मतलब यही है तो तुम्हारा कहना मुझे मंजूर है। मैं अपने नौकर को अपना दामाद स्वीकार करते हैं। जब आप इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं, अपनी बेटी का हाथ एक अपने नौकर के हाथ में दे सकते हैं, तो ये रिश्ता हमें मंजूर है। मैं मनोज की बहन को अपनी पत्नी स्वीकार करता हूं। ठीक है, लेकिन क्या कहना चाहते हो? लीजिए, मैं अपने आप को कानून के हवाले कर रहा हूं। पिन्हा दो मेरे हाथ में हथकड़ी। ठहरिए चाचा जी, आप ये क्या करने जा रहे हैं? आप इनके हाथ में हथकड़ी डालने जा रहे हैं। हमारे सर पे इतना बड़ा दाग लगा था, फिर भी आज ये हमारा हाथ संभाल लिए और इतना बड़ा फैसला करके चाचा जी मेरे आंचल में खुशियों की मोतियां डाल के मेरी आंखों में आंसू क्यों डालने? चाचा जी, बेटी, तुम घबराओ नहीं। अब तुम सब लोग हमारे परिवार हो और हम वादा करते हैं, क्योंकि राज सिंह ने शरनाम सिंह को मारकर कानून अपने हाथ में ले लिया है। और आज मैं राज सिंह से बहुत खुश हूं, क्योंकि इन्होंने कानून की इज्जत किया है। बेटी, मैं एक हफ्ते के अंदर राज सिंह को छुड़ा करके ले आऊंगा और बड़े धूमधाम के साथ मैं अपनी हवेली पर तुम दोनों की शादी रचाऊंगा और मैं अपने बाप होने का फर्ज निभाऊंगा। घबराओ नहीं बेटी, लेकिन इसे कोर्ट तक ले जाना होगा। और राज सिंह हमारे साथ।